अयस पिंड, अयस माने होता है लोह, पिंड माने उसका गोला। तो जैसे तपा हुआ लोहे का गोला हो, किसका? हाँ, तपा हुआ लोहे का गोला आग में तपा हुआ हो और उसके ऊपर जल सिंचन किया जाए तो वह उस जल को सब ओर से ग्रहण कर लेता है ना। वह उस जल को सर्वांग से ग्रहण कर लेगा। तपे हुए लोहे के गोले को अगर जल में डाला जाए तो क्या होगा? वह सब ओर से उस जल को ग्रहण कर लेगा। तो जिस तरह से वह तपा हुआ लोहे का गोला सब ओर से ग्रहण कर लेता है जल को, ऐसे ही आत्मा क्या करता है? सर्वांग में सब ओर से माने चारों तरफ से अपने साथ में कर्म वर्गणाओं को भी और नौकर्म वर्गणाओं को भी ग्रहण कर लेता है। इसका नाम आहार कहलाता है। सुन रहे हैं? इसलिए ये आहार हमेशा चलने वाला आहार है, ये कभी भी रुकता नहीं है, प्रति समय यह आहार चलता रहता है। तो कर्म और नौकर्म का आत्मा में संबंध इस उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। ये प्रति समय आत्मा में चलता रहता है। प्रति समय मतलब हाँ, कभी भी रुका नहीं है ये, अनादिकाल से। जब से अनादि संबंधों, किसका? जीव और कर्म का जब से अनादि संबंध है तब से यह संबंध उसका बना ही रहता है ना। अगर वह कभी अनाहारक होगा तो सिर्फ एक समय दो समय के लिए, विग्रह गति में बहुत बहुत 3 समय के लिए। एकम द्यौ त्रीन वा अनाहारक, बस। और जैसे ही वह शरीर के योग्य, जन्म लेने योग्य स्थान पर पहुंचेगा तो वह पुनः आहारक हो जाएगा और उन पदगल वर्गणाओं को ग्रहण करने लगेगा जिनसे उसकी पर्याप्तियां वगैरह बननी है। तो इसी को कहते हैं विग्रह गति में नौ कर्म बंध, नौ कर्म आहार नहीं होता है ना। कर्म आहार तो होगा ही। विग्रह गति में विग्रह गतौ कर्म योग है, ये तो कहा ही है ना। तो विग्रह गति में कर्म आहार तो चलेगा, चूंकि वहां पर अभी शरीर नहीं बना, शरीर नाम कर्म का उदय शरीर को ग्रहण करते समय प्रथम समय से शुरू होता है। तो वह उस समय से वह जब 6 पर्याप्तियों की योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करेगा तब वह 9 कर्म आहार उसका शुरू हो जाएगा। तो कर्म आहार कभी नहीं छूटा अनादिकाल से, यूं कह सकते हैं। 9 कर्म आहार आपका 1 2 3 व अनाहार का, बस इतना हो सकता है। तो 2 तरह के आहार हैं ये, ध्यान रहना है। कर्माहार, 9 कर्माहार, है ना। ये दोनों तरह के आहार प्रति समय चलते हैं और इस तरह से आत्मा का कर्मों से और 9 कर्मों से संबंध बना रहता है। ठीक है, ये इस तीसरी गाथा का भावार्थ है।